अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे हैं इनके, बड़े छाए हुए नज़र आते हैं। कभी ये किसी के रक्शे हटाते हुए नज़र आते हैं, कभी ये बीच रोड में जो है अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और बड़े-बड़े टैंकर्स जो होते हैं, ट्रक्स जो होते हैं, जो डंपर्स होते हैं, उन्हें रोकते हुए नज़र आते हैं। कभी ये लोगों के मसाइल हल करते हुए नज़र आते हैं, कभी ये बताते हैं कि वाटर बोर्ड का यहाँ जो है अमला मौजूद है लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा। बड़े मतलब एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं। तो आइए आज इनसे हम आपकी बात करवाते हैं, क्या सीन है भाई, कौन इनको पैसे दे रहा है सब चीजें करने के लिए, क्या कर रहे हैं, क्या ये अपने आप को सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहते हैं, क्या है इन सब चीजों के पीछे वजह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, क्या चाह रहे हैं आप? कोई पैसे दे रहा है आपको इन सब चीजों के लिए या खुद को प्रमोट करने के लिए सारी चीजें कर रहे देखें, ये जो माफियाज हैं, जिनके ये जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये छोटी माफिया नहीं, ये बड़ी माफिया है, क्योंकि इसमें सियासी माफिया भी इन्वॉल्व है। अच्छा, उल्टा पैसे ये मुझे दे रहे हैं, ऑफर्स मुझे ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज भी हाई कोर्ट में था और 28 जो गुजरी अभी, उसमें मेरी हेयरिंग थी। तो योम तकबीर की जो ऑफ हो गया था, छुट्टी थी, उसकी वजह से वो हेयरिंग नहीं हो सकी। तो मैं आज अर्जेंसी हमने एप्लीकेशन मूव की है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब के पास, और इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते के अंदर आपको न्यूज़ मिलेगी, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि 28 तारीख को जितने भी इलीगल बाजार लग रहे हैं, ग्राउंडों में लग रहे हैं, जो भी एमिनिटी प्लॉट्स पे हैं, ग्राउंड तो एमिनिटी प्लॉट है, आवाम की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे खेल के मैदान होने चाहिए, क्रिकेट होने चाहिए, फुटबॉल होने चाहिए, लोगों के बच्चे खेलने चाहिए। वहाँ पे ये जी बाजार लगा रहे हैं, वहाँ पे पैदागिरी कर रहे हैं, पैदागिरी करके इदारों को भी दे रहे हैं। हमारे जो है बल्दियाती इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेके टाउन चेयरमैन से लेके यूसी चेयरमैन से लेके काउंसलर से लेके इंक्रोचमेंट से लेके सारे पैसे ले रहे हैं। तो पूरी माफिया एक साइड पे है, पूरे लोग एक साइड पे हैं, और मैं अकेला एक साइड पे हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये जंग जीत कर दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक पंजाब का बंदा है जो हमारे कराची में आ गया है और अब ये जो है हमारे रोजगार तबाह कर रहा है। एक बात तो बताएं कि जो रक्षा लोग चला रहे होते हैं, आपने उन्हें भी एक माफिया का नाम दे दिया। जो लोग बाजार लगा रहे होते हैं, आपने उन्हें भी एक माफिया का नाम दे दिया। वैसे ही आजकल के दौर में रोजगार करना बेहद मुश्किल हो गया और आप इन लोगों के रोजगार बंद करवा रहे हैं। क्यों लोगों की बददुआएं ले रहे हैं आप? बात यह है कि मैंने ये नहीं बोला रिक्शा बंद कर दो। आप मेरे किसी भी आप वीडियो में ये नहीं कह रहा कि रिक्शा बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ जो रिक्शा चला रहे हैं, जो अड्डा माफिया है, अड्डे कहाँ है भाई? अड्डे तो है ही नहीं कहीं। अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं जो रिक्शे वालों से, चलो मान लिया रिक्शे वाले गरीब है ना, तो गरीबों से पैसे क्यों ले रहे हैं? हर रिक्शे वाला पैसे दे रहा है, क्यों ले रहे हैं भाई? फिर वो जो पैसे जमा करके वो हमारे इदारों के पास जा रहे हैं, जो इसमें काले भेड़िए इन्वॉल्व है, ये मैं सिस्टम तबाह कर रहा हूँ, इनको क्रैश कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला रिक्शे खत्म कर दो, मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टम खत्म कर दो। चलें, ये चीज तो आपकी समझ आती है। ये बताएं कि बाजारों के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप? अगर आप कह रहे हैं कि बाजारों को, आपने जैसे कि बताया कि बैकअप पे जो लोग बैठे हैं उन लोगों को आप जो क्लियर करना चाह रहे हैं वो लोग पैसा ना लें, लेकिन अगर ये बाजार खत्म हो जाएंगे, जो लोगों का रोजगार बाजारों के जरिए जुड़ा हुआ है, वो क्या करेंगे? वो अपने स्टॉल्स कहाँ लगाएंगे? देखिए, वो डिप्टी कमिश्नर और हमारी जो इदारे हैं उनका काम है, जो मैनेजमेंट है, टाउन चेयरमैन जो बने हैं यहाँ पे, इनका काम है इनको अल्टरनेट जगह देना। देखिए, ग्राउंड्स में बाजार कहाँ लगते हैं? आज आप देखें, हमारे बच्चों के पास खेलने के ग्राउंड नहीं है, यहाँ तो वो चाइना कटिंग की नजर हो गए, और जो बचे हुए हैं वो बाजार माफिया बैठी हुई है वहां पे। तो जब हमारे बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तो वो तो बीमारियां लग रही है ना उनको। उनको गुटकों पे लगा दिया है, उनको मावे पे लगा दिया है, हमारे बच्चों को आइस पे लगा दिया है, चर्च पे लगा दिया है, हमारे आने वाली नस्ल को तबाह कर दिया है। मैं आने वाली नस्ल को बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, ये मेरी जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है। मैं कहता हूँ आए सब मिलकर इस जंग में शुमार हो जाए, हम इनके खिलाफ लड़ते हैं। ग्राउंड की जगह ग्राउंड होना चाहिए जहां पे हमारे बच्चे खेले कूदे, ताकि उनको बीमारियां ना लगे। हमारे जैसे आप जैसे हमें हमें ये जिंदगी तबाह करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 साल 45 साल एज है, अटैक हो जाता है। आपने आपसे पहले भी यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक दाम नहीं उठाया, तो आप ही क्यों जो है इस पे एक्टिविटी कर रहे हैं?
आप ठहरे पंजाब के, अभी आप कराची आ गए हैं। लोग का कहना है कि भाई एक पंजाब का लड़का बंदा है जो यहाँ आके हमारे रोजगार तबाह कर रहा है, जो अपनी सियासत के चक्कर में जो है हमारे रोजगारों पे जो है लात मार रहा है। देखिए बात पंजाब की नहीं है, बात है मुसलमान की। है। मुसलमान है ना हम लोग, और जिस तंजीम से मैं वाबस्ता हूँ, और अब मैं बोलूँ कि हम तो फिर जंगें लड़ी है हमने। जब पाकिस्तान नहीं था तो पीर साहब पगारा के जो वालिद थे सूर्या बादशाह, 1943 में उन्होंने फांसी दे दी अंग्रेजों ने। तो ये मुल्क बनाया ही आपने, ये मुल्क बनाया आपने, लाखों हुरों ने कुर्बानी दी, अंग्रेजों से जंग लड़ी, तो ये मुल्क आजाद हुआ। 1965 की जंग हमने लड़ी भाई, हमारे बड़ों ने लड़ी है, पीर साहब पगारा ने लड़ी है। 1971 की जंग जो है पीर साहब पगारा के उन्होंने लड़ी है। तो भाई ये उस तरफ तो ना जाए ना, फिर उस तरफ जाएंगे तो फिर बात बताए चले, आपने जो है कह दिया कि बच्चों का जो है मुस्तकबिल बर्बाद ना करें, ये इनके प्ले ग्राउंड जो है इस पे बाजार ना लगाया जाए, तो उन लोगों के लिए भी कोई मैसेज देना कि भाई आप डीसी को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे मौजूद हैं या टाउन चेयरमैन जो मौजूद हैं, उन्हें कोई मैसेज वगैरह कोई एडवाइस भी तो दें कि भाई इन रोजगारों को यहाँ जो है कन्वर्ट किया जाए, इन लोगों को अल्टरनेट ये है इन लोगों का, कि लोगों के रोजगार तो बर्बाद ना हो इन चक्रों में। अच्छा एक और फिर काम क्यों नहीं करते, क्या जो वहां पे बाजार लगे, एक बता, एक ये बाजार लगा ले आप, तस्लीम ग्राउंड नाम है, क्या है तस्लीम ग्राउंड, वहां लग रहा है जुमा बाजार, ग्राउंड घास नहीं है वहां पे, बाजार लग रहा है। चलो मान लिया इनका रोजगार ना तबाह कर, रोजगार तबाह हो रहा है, अल्टरनेट नहीं है ना जगह, चलो यही लगे। वो जो पैसे ले रहे हैं हर स्टॉल वाले से, 1000, 1500, 1200, 800, वो किस लिए ले रहे हैं भाई? वो गरीबों से पैसे क्यों ले रहे हो? वो एक स्टॉल वाला, छोटा स्टॉल है उसका, उससे किस चीज के पैसे ले रहे हो तुम? अगर उसने 800, 1000 रुपया अगर नहीं कमाया, एक दिन का स्टॉल है, एक दिन का, वन डे में वो उतने पैसे कमा लेता है। अच्छा एक बात बताएं कि अभी कुछ महीनों पहले आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, मैंने एक जगह नहीं दसियों जगह आपकी वीडियो देखी कि भाई आप बाजारों में घूम रहे हो और वहाँ एक बंदा जो पैसे लेता है आपके साथ, 3-4 बंदे जो आपकी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, आपने कि भाई तुम इसको दुकानदारों को पैसे वापस दो, क्यों ले रहे हो इनसे पैसे, ये वो। तो ये दिलेरी क्या हर वक्त आप में रहती है जब अकेले घूम रहे होते हैं, जब भी दिलेरी होती है? कभी डर नहीं लगा किसी का कि तमाम सियासी जमातों के पीछे आप पड़ गए हो? कभी आप एमकेएम के पीछे होते हो, कभी आप पीटीआई के पीछे होते हो, कभी आप पीपल्स पार्टी के पीछे होते हो, वाटर बोर्ड के पीछे आप आ गए, के इलेक्ट्रिक के पीछे आप आ गए, सही ये तमाम माफियाज के पीछे आप आ गए, तो कभी डर नहीं लगा इन लोगों से कि यार ये लोग आपके साथ कुछ उल्टा सीधा ना करें कभी? बात यह है कि मैं छोटे से बड़ा जो है पीर साहब पगारा के बेटों के साथ हूँ, ठीक है। मैं जिस तंजीम से वाबस्ता हूँ, मैंने फिर बताया, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जंगें लड़ी, फिर इनके बड़ों ने सिखों के साथ जंगें लड़ी, तो भाई हमारे भी तो फिर नजरियात मिल रहे हैं ना, तो हमने इन माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो बात यह डरे क्यों यार, जब कुछ गलत नहीं कर रहे तो अल्लाह पाक भी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। तो ये जंग है, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर ये उस बात पे आएंगे या किसी फड्डे फसाद की तरफ आएंगे तो मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला, आप भी कोई नहीं, मेरे पास अवाम की ताकत है, मेरे पास लोग है भाई, लोग भी तो है ना हमारे साथ, अवाम भी तो है ना यार। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, अब किसी को पैसे दिला रहा हूँ, स्टॉल वाले खुश हो रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसा हो जाए, स्टॉल वाले फ्री स्टॉल लगाए। कहने का मतलब ये है भले उन ग्राउंड्स में स्टॉल लगाया जाए, लेकिन जो पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को वो एक्टिविटी खत्म हो जाए। वो देखे रिक्शे वाले, वो एक माफिया को पैसे दे रहे हैं, अड्डा जी हमारा अड्डा है, वो कॉटन का सूट पहन के गोल्ड की सिगरेट लगा के चैंपियन बना हुआ है, तेरे बाप का रहो। अब मैं उससे पूछ, तेरे बाप का रोड है या तेरे बाप का अड्डा है यहाँ पे? वो जो पैसे ले रहा है डेली लाखों रुपया, लाखों रुपया बनता है, कितना रिक्शा है यार, आप रिक्शे तो गिनो कितना रिक्शा है। उसके बाद आप बाजार में चले जाओ, चलो एक बाजार की बात कर लेते हैं, ग्राउंड में एक बाजार लगा, 800, 1000 रुपए एक स्टॉल से ले रहे हैं, कितने पैसे हो गए जमा? तकरीबन सैकड़ों स्टॉल्स लगे हुए होते हैं वहां, तो लाखों रुपए हफ्ता होगी। तो उसके बाप का है ग्राउंड, उसके बाप है, उसकी अम्मा जायज में लेकर आई थी क्या है वो ग्राउंड? वो किस लिए ले रहा है गरीबों से पैसे? गरीबों को फ्री कर दो भाई, स्टॉल लगाए लेकिन फ्री लगाए ना यार। जी नाज़रीन, अभी जैसा कि आपने देखा, जिस तनवीर चौधरी को लोग शैतान समझने लगे थे कि लोगों का जो है कारोबार रोजगार जो है तबाह कर रहा है, हकीकतन ऐसा नहीं है। ये एक इंसान है, इनकी सोच है कि स्टॉल्स लगाए और रक्षों का बंद करने का नहीं कहा। रक्षों के जो स्टैंड है जो गैर कानूनी तौर पे जो है लोग उसको चला रहे हैं, जो एक माफिया जो रक्षा वाले से पैसे ले रहे हैं, इन्होंने ये वो स्टैंड जो है वो खत्म करने का कहा। इन्होंने
स्टॉलों को खत्म करने का नहीं कहा, इन्होंने जो लोग वहाँ माफिया जो स्टॉल से पैसे ले रही है उन लोगों के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, आप कोर्ट में गए, आपने कोर्ट में इनके खिलाफ केस भी किया, तो क्या आपको फीडबैक मिला वहां से? मैंने मैंने बताया ना 28 तारीख थी, तो उस पे योम तकबीर की छुट्टी हो गई थी। तो आज मैं हाई कोर्ट गया दोबारा, तो अभी मैंने अर्जेंसी में एप्लीकेशन लगाई है चीफ जस्टिस साहब को। इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में दोबारा डेट होगी और मैं मीडिया के साथ होऊंगा वहाँ पे, और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारे हक में ये केस हमारे हक में, हम क्योंकि हम जंग अच्छी लड़ रहे हैं ना यार, कोई बुरा काम तो मैं कर नहीं रहा। वाटर बोर्ड, मैं कहता हूँ वाटर बोर्ड पानी नहीं दे रहा, जिन यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, पैदागिरी हो रही है, वहाँ पे पानी दे रहे हैं, तो ये बुरा काम है? अगर मैं कह रहा हूँ स्टॉल वालों को फ्री कर दो या उनको मैं पैसे वापसी दिला रहा हूँ, तो ये कोई बुरा काम है? अच्छा, एक बात बताएं, इतने लोगों के खिलाफ आप बोल रहे होते हैं, तो कभी कोई कॉल आई कहीं से कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, जो है ऐसा ना करो, कभी कोई दोस्ताना कॉल या फिर कोई धमकाने वाली कॉल? तो वैसे तो आपने बताया आपका बैकग्राउंड आप हम जान चुके हैं, तो मतलब एक होता है ना कॉल, डरने की बात नहीं कर रहा मैं, एक बात कर रहा हूँ, कभी कोई कॉल आई? नहीं नहीं, उनको पता है जिस जमात से हमारा ताल्लुक है, पीर साहब पगारा के हम लोग हैं, तो उनको पता है कि ये डरते तो किसी के अब्बा से नहीं है, अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनके अब्बा से भी नहीं डरेंगे। तो डर तो है ही नहीं, एक बाल बराबर भी डर नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जो रात कब्र में है, वो कब्र में देखो कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मरना है, लेकिन ऐसा करके जाना है कि इंशाल्लाह ताला सुधारना है लोगों को। चलें जी, अच्छा लगा आज आपका इंटरव्यू लेके भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि तनवीर चौधरी जो है लोगों का कारोबार तबाह कर रहा है, तो उन दोस्तों को जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आवाम को, जिनके जहन में ये बिठाया गया है कि आप कारोबार तबाह कर रहे हो, जिसके हकाइक आज लोगों को पता लगेंगे, तो क्या मैसेज देंगे उन्हें? देखिए, मैंने कोई कारोबार से ना तबाह कर रहा हूँ, ना मेरा कारोबार से कोई वो बात लेना देना। मैंने कहा है रिक्शे अड्डे खत्म कर दो, इनके अजादारी खत्म कर दो, रिक्शे चले रोडों पे, कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? अड्डे खत्म कर दो, पैसा देना खत्म कर दो। ये जो ये बचत बाजार है, बचत तो होती नहीं है, आपको पता है, बचत महंगाई है, बचत नहीं है, वो ऐसे ही बाजार लगाए हुए हैं। सेम रेट है, आप दुकान पे भी चल जाओ वही रेट, चीज उतने की मिलेगी, वहां चले जाओ वहाँ भी कोई वो कम नहीं है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। जो वहां पे चाचे मामे बने हुए हैं, जो मेरे जैसा, चलो मैं चौधरी हूँ ना, वो मैं तो वेला चौधरी हूँ, फारिक चौधरी हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं लेता। वो असल चौधरी वो है भाई, असल तो वो है, माल ले रहे हैं ना, लोगों से माल ले रहे हैं, गरीबों से माल ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखो इनके बीमारियां इनको कितनी लगी हुई है, इनकी इनकी फैमिलीज को भी सोचना चाहिए कि इनको थोड़ा ना घर पे, इनकी बीवियों को भी चाहिए इनको सालन भी ना दे, इनसे पूछे कि कौन सा कमा के इनको भेजे जाए, मजदूरी करके ये छोड़ दो अभी ये धंधे, लोगों को तंग करना छोड़ दो, गरीबों से पैसे लेना छोड़ दो। गरीब बड़ा मुश्किल कमाता है। तो मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, ये ऐसे काम छोड़ दें, और मैं नहीं छोड़ेगा तो मैं छुड़वाऊंगा। अच्छा, एक बात बताएं, एक पर्सनल सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, कि लोगों के पीछे तो आप बड़ा बोल रहे हैं, आपकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, क्या कारोबार है? हमारे मार्बल का भी कारोबार है। अच्छा, ये आपके सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज डिलीवर करने करेंगे आप, जिनके, क्योंकि जाहिर सी बात है भले वो लोगों से काला पैसा ले रहे हैं, दुकानदारों से पैसे ले रहे हैं, तो उनका भी तो कारोबार जुड़ा हुआ है ना, उनकी भी तो रोजी जुड़ी हुई है ना उन स्टॉल वालों से, उन रक्शे वालों से, उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? उनके लिए कोई नौकरियां हैं आपके पास? अगर वो स्टैंड खत्म कर दें, ये माफिया सारी चीजें खत्म कर दे, तो उनके लिए कोई नौकरियां हैं आपके पास? वो करोड़पति हो गए। अच्छा, कड़क। सब वो करोड़पति है, उनकी बस डेली की इनकम लगाओ और फिर पूरे साल की लगाओ, तो मेरे पास कैलकुलेटर होता, मैं आपको भी बता देता कि पर डे कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक वन डे वन स्टॉल नहीं होता, जुमा बाजार इधर है तो इतवार बाजार वहाँ है, बुध बाजार इधर है तो पीर बाजार वहाँ है, मंगल बाजार उधर है तो जुमेरात बाजार वहाँ है। तो भाई वो बड़े करोड़पति लोग हैं, वो कोई कंगले नहीं है, उनकी नस्लें भी बैठकर खा सकती हैं। ये हाथी के दांत है, ये खाने की ओर है और दिखाने खाने की ओर है। ये कारोबार करें, बिजनेस कारोबार करें ना यार, कारोबार कर ले, कितनी दुकान ले, कोई अच्छा कारोबार कर ले, कोई अच्छी शॉप खोल ले, कोई मिठाई की दुकान खोल ले, लोगों को मिठाई खिला दे, मिठाई खिलाएं यार। लेकिन जिसको हराम खाना अच्छी आदत पड़ जाए ना हराम खाने की, तो वो इंसान का बच्चा नहीं बनता। और ये बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मैं जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के डिस्ट्रिक्ट औरंगी के सदर जनाब तनवीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आपको बताया कि इनकी दुश्मनी ना किसी कारोबार तबके से, ना किसी रक्शे वाले से, इनकी जो दुश्मनी है वो माफिया से। तो फिलहाल जो है आज हमने ये सारा चैप्टर जो है वो क्लोज किया, हमने बताया कि इनकी थिंकिंग क्या है, क्या ये करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए अपने मेजबान राजा रजा को दीजिए इजाजत। कैमरामैन जुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज कराची।